हेलो वर्गो कन्या राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आने वाले 3 मंथ्स में, अप्रैल मई जून में, जून तक की रीडिंग्स। तो पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लव को हम 3 पार्ट्स में देखेंगे, मैरिड वर्गो और रिलेशनशिप और सिंगल्स। चलिए देखते हैं, किसी भी तरह की क्लैरिटी या गाइडेंस चाहते हैं कोई भी सिचुएशंस में, चाहे जॉब हो, पैसा हो, बिजनेस हो, मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। चलिए देखते हैं वर्गो, वर्गो की जॉब, पैसा, बिजनेस कैसे रहेगी। 3 कार्ड्स दे प्लीज। जॉब, पैसा, बिजनेस वर्गो की कैसी रहने वाली है। जॉब, पैसा, बिजनेस कैसे रहने वाली है। लास्ट शफल। ओके, तो जॉब थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। हेल्थ का ख्याल रखिए, बहुत ट्रैवल की ज़रूरत हो सकती है, हेल्थ खराब हो सकती है। तो वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। सेहत प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप लोगों में से कुछ के लिए अच्छी सेहत ना होने के कारण जॉब में दिक्कत, आपको लो फील हो सकता है, डिप्रेस फील हो सकता है। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव माइंडसेट की ज़रूरत है। द स्टार कार्ड रिवर्स, कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी आपकी अपनी जॉब से, वो भी पूरी होते हुए नहीं। जैसे आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप रेज एक्सपेक्ट कर रहे थे, पैसे की बढ़ोतरी, तो वो आपके मन मुताबिक नहीं होगी। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जीज है। लेकिन घबराए नहीं, ये 3 मंथ्स की कार्ड है। ये चीज़ें में चेंज आएगी। स्टार कार्ड रिवर्स की कार्ड है, स्टार कार्ड रिवर्स में है, तो चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे थोड़ी डिले के साथ। चलिए क्लैरिफाई करते हैं द स्टार रिवर्स को। हैंगमैन, द ईस्ट ऑफ पेंटिकल। तो आपको लग सकता है न्यू, खास करके नई जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, कि वर्कआउट ही नहीं हो रहा है। इंटरव्यू देते हैं, एक राउंड होता है, फिर रिजेक्ट हो जाते हैं, या पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं, या लास्ट में आते आते रिजेक्ट हो जाते हैं। तो कहीं पे एक स्टक महसूस कर रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रहे हैं, पैसा जैसा आप चाह रहे हो वैसे नहीं, इसलिए थोड़ा लो फील कर सकते हैं, डिप्रेस फील कर सकते हैं सिचुएशंस को लेकर के। लेकिन पॉजिटिव फेथ रखिए। द स्टार रिवर्स का मतलब है कि कभी कभार ग्रहों की दशा भी ऐसी होती है जिसके कारण आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। जैसे ही ग्रह की परिवर्तन होगी, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो मेहनत बरकरार रखें। नई जॉब में भी एक स्ट्रगल वाली एनर्जी दिख रही है, तो जॉब के लिए थोड़ा सा लो वाली एनर्जी है। चेंजेस आएंगी, लेकिन पेशेंस बनाए रखें। अब पैसा देखते हैं, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। पैसा आप लोगों में से कुछ के लिए सडन मनी आ सकते हैं अगर आप प्रेयर एफर्मेशन कर रहे हैं। बाकियों के लिए एक स्थायी सिचुएशन है, एक स्टेबल सिचुएशन है। कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, कोई बहुत कम पैसा नहीं है, चलने लायक पैसा है। लेकिन आप लोगों में से कुछ के लिए कहीं से सडन ब्लेसिंग्स आ सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को, पैसे के, मनी कार्ड के लिए क्लैरिफाई करें वर्गों के लिए। हाँ, तो यहाँ पे है कि पैसा आपका, खर्च, बहुत सारा फिजूल खर्ची से बचे, इन्वेस्टमेंट्स को सही करें। डेफिनेटली मैनेज कर लेंगे आप। और आप लोगों में से वेरी फ्यू के लिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स, मतलब वर्क कर रहे थे इस सिचुएशन में, तो पैतृक संपत्ति हो सकती है, कोई लोन फंड आ सकता है, कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट से पैसा आ सकता है अगर आपने किया है। बाकी के लिए मुझे जस्ट एक स्टेबल एनर्जी, जहाँ आप मैनेज करते हुए दिखेंगे। एक चीज़ और है कि कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं जल्दबाजी में, या कि किसी के बहकावे में, तो वहाँ पे भी थोड़ा सावधान रहे, वो लॉसेस करा सकती है जल्दबाजी में। और जल्दबाजी के डिसीजंस अच्छे नहीं होंगे मनी से रिलेटेड, तो वहाँ सावधानी से चले। किसी को भी पैसा उधार ना दे, वापसी नहीं मिलेगी अनलेस वो आपके घर परिवार के ही हैं और आप जानते हैं उनको पहले से, तो और आपको विश्वास है मिलेगा। कोई ऐसे को देंगे तो नहीं मिलेगी पैसे वापस। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यहाँ पे यस, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स हो सकता है, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। शायद आपकी जो एम्बिशन है, वो आपको लग सकता है कि
आप ओवर एम्बिशियस एनर्जी में जा सकते हैं। कभी कभार हमें स्लो डाउन करनी पड़ती है, जब समय सही नहीं चलता तो थोड़ी सी स्लो डाउन। कहीं पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है कि आपको लगेगा कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन एफर्ट नहीं, उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, इंट्यूशन को सुने। शायद आप थोड़ा ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं या आप फ्रस्ट्रेट ज़्यादा हो रहे हैं जितनी फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो बैलेंस पेशेंस से चलेंगे तो अच्छे डील्स, अच्छी पैसे कमाते हुए भी दिखेंगे, लेकिन कहीं आपकी अपनी एनर्जी ही ब्लॉक करेगी कि जल्दबाजी, इम्पेशेंट होना, इस तरह की चीज़ें से सिचुएशन स्पॉइल हो सकती है। अपनी कम्युनिकेशन पे बिल्कुल ध्यान दें कि कैसे बोल रहे हैं, उस पर बहुत डिपेंड करेगा आपका बिजनेस कैसा चलेगा। कहीं पे किस ईगो, प्राइड, किसी तरह की ये सिचुएशंस ना लाएं। चलिए देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स को क्लैरिफाई करके। हाँ, तो क्वीन ऑफ कप्स में रहना है आपको, कम्युनिकेशन करनी है, चीज़ें वर्कआउट होंगी, देर सवेर होंगी, थोड़ा सा बीच में रुकावट है, हो सकता है आपको लगे कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं जितनी मेहनत के बाद, तो अपनी कम्युनिकेशन और अपनी फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा बैलेंस में रखें, तब चीज़ें वर्कआउट होंगी, लेकिन थोड़ी डिले के साथ, थोड़ी पॉज के साथ, थोड़ी रुकावट के साथ। इसीलिए बैलेंस, मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। जब ही आप बैलेंस में आ जाएंगे, आप देखेंगे आपकी बिजनेस भी अच्छी होने लगी। तो फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी से निकलना है, ओवर एम्बिशन, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी कर लेना है, वो चीज़ों पे और कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना है। अगर इन चीज़ों पे देते हैं क्वीन ऑफ कप्स तो ग्रोथ एक्सपेंशन है, लेकिन अगर इस एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे हर चीज़ जल्दबाजी में चाहिए तो फ्रस्ट्रेटेड होंगे। तो बिजनेस में ये दिख रही है। अब चलिए देखते हैं लव लाइफ। और लव लाइफ में सबसे पहले मैरिड वर्गोस की लव लाइफ कैसे रहने वाली है 3 महीने में। मैरिड वर्गोस की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। लास्ट शफल, सिक्स ऑफ पेंटिकल। तो मैरिड लाइफ में पर्सन ये चलेगी तो आपकी रिलेशनशिप चलेगी, पर कहीं पे बैलेंस नहीं होगा। पर्सन को लग सकता है, आपके स्पाउस को लग सकता है कि आप एनफ नहीं कर रहे रिलेशनशिप के लिए, आपको लग सकता है कि मेरी स्पाउस एनफ नहीं कर रही है। तो एक इम्बैलेंस वाली एनर्जी दिख रही है सिक्स ऑफ पेंटिकल के साथ। चलिए देखते हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें वर्गो। लव लाइफ, मैरिड पर्सन, लास्ट शफल, नाइट ऑफ कप्स। ओके, हाँ, तो पर्सन निराश हो सकते हैं वर्गो, या आप निराश हो सकते हैं अपने पार्टनर से कि बातचीत नहीं होती, इग्नोर किया जाता है, आप बिजी रहते हैं काम में, या आपको लग सकता है कि पर्सन बिजी रहते हैं। तो एक इसीलिए एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इसमें, इम्बैलेंस रिलेशनशिप, उतनी बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। एक नाइट दिख रहे हैं। आप लोग में से कुछ के लाइफ में हो सकता है, आपके या आपके स्पाउस के लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है जो अनमैरिड है। तो कोई तीसरा अनमैरिड पर्सन के वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में भी एक इम्बैलेंस दिख रही है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो एक इग्नोर वाली, एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग नहीं, और बातचीत, कम्युनिकेशन सही से नहीं होना के कारण एक बैलेंस वाली रिलेशनशिप नहीं लगेगी, मुनमुटाव। कुछ केसेस में तो ये है कि कोई तीसरा पर्सन, खास करके कोई मेल अनमैरिड पर्सन है, जिसके कारण से आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज हो सकते हैं मैरिड कपल के लिए। अब देखते हैं जो रिलेशनशिप में है उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। वर्गो की लव लाइफ कैसी रहेगी जो रिलेशनशिप में है। टू ऑफ कप्स रिवर्स। तो वर्गो, आपको लगेगा कि पर्सन अब उतना केयर नहीं करते हैं जितना पहले करते थे, वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं फील करते हैं, या हो सकता है आप वो कनेक्शन अब स्ट्रांग नहीं फील करते हैं। यस, एक टाइम पे ये कनेक्शन आप बहुत स्ट्रांगली फील करते थे,
या आप दोनों के ही बीच ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था लेकिन अब कमज़ोर पड़ रहा है, रिलेशनशिप में वो जो ये डेफिनेटली सोलमेट से आप डील कर रहे हैं पहले जैसा स्ट्रांग नहीं है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। 2 ऑफ कप्स रिवर्स को क्लैरिफाई करें। पहले जैसा प्यार नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके। तो किसी को एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक पर्सन इसमें से हो सकता है वर्गो आपको लगे कि आपका पर्सन जो है पहले जितना रिलेशनशिप में इंटरेस्ट लेते थे वो अब नहीं लेते, उनका ध्यान कहीं और है, किसी और के तरफ है। कुछ केसेस में आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो आपको लग सकता है कि कहीं पे पहले जैसा आपका ध्यान, उनका ध्यान आपके तरफ नहीं है या रिलेशनशिप को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। इसीलिए ये रिलेशनशिप कहीं पे पता नहीं ये कैसे रहेगा 3 महीने में, कि रुकेगी फिर चलेगी फिर से रुक जाएगी, इस तरह की होगी। स्टार्ट स्टॉप वाली एनर्जी होगी। आप लोग बात करेंगे फिर से स्टॉप होगी, फिर बात करेंगे, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन कनेक्शन वैसा स्ट्रांगली फील होता हुआ नहीं दिख रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो इमोशनल फुलफिलमेंट जो बोलते हैं कि इमोशंस बहुत अच्छा रहेगा लव लाइफ, वो नहीं है। चीज़ें चलेंगी फिर रुक जाएंगी, फिर चलेंगी रुक जाएंगी, इस तरह से है। चलिए वर्गो सिंगल्स के लिए देखते हैं कैसे रहेगी। लास्ट शफल, 2 ऑफ कप्स। तो न्यू लव है वर्गो, ये वाली लव तो सही है, कोई सोलमेट आ रहे हैं, नया लव है, इक्वल गिव एंड टेक है। वर्गो सिंगल्स आपके लिए बहुत है अगर आप ओपन है ऑप्शन के लिए। 2 ऑफ कप्स, नो न्यू लव है डेफिनेटली यहाँ पे। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं, बट डेफिनेटली अच्छी कार्ड है सिंगल्स के लिए। 2 ऑफ कप्स सिंगल्स के लिए क्लैरिफाई करें। अच्छा, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एस ऑफ कप्स रिवर्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग में से कुछ लोग कोई धोखा फरेब के रिश्ते से निकले हैं, जहाँ आप आपने और भी लोगों से बातें करी, कोई रिलेशनशिप में भी गए जहाँ तुरंत ही बात शुरू हुई, तुरंत ही आपको पता चला कि पर्सन धोखेबाज है। स्टार्ट हुई और स्टॉप भी हो गई बहुत जल्दी। आप एक सॉरी अपॉलॉजी के लिए अभी भी वेट कर रहे हैं जिस पर्सन ने आपके साथ धोखा दिया है। बट कुछ सिचुएशन में भले एक पर्सन ने आपके साथ धोखा दे दिया लेकिन अभी भी आप उनसे प्यार करते हैं। और कुछ केसेस में वर्गो ये आप एक सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक धोखे से निकल करके एक न्यू रिलेशनशिप, मुझे अच्छी लग रही है ये कार्ड 2 ऑफ कप्स। तो कुछ केसेस में आप वेट कर रहे हैं उस पर्सन से एक सॉरी, एक अपॉलॉजी के लिए, ताकि अभी भी वेट कर रहे हो। कहीं पे इमोशंस अभी भी उस पर्सन के लिए जिसने आपके साथ एक्चुअली धोखा किया, तुरंत शुरू किया रिश्ता, तुरंत ख़त्म भी हो गया, तो प्यार करते हो। और कुछ केसेस में कोई नई पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हैं जिनके साथ सेम सिचुएशन हुई है, किसी और ने की है, तो वैसे कोई पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन सोलमेट जैसा कनेक्शन फील करेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकते हैं, बट डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स है। देयर इज लव इन दिस सिचुएशन, आप लव फील करने वाले हैं और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करने वाले हैं। तो चलिए गाइडेंस देखते हैं वर्गो आपके लिए। न्यू लव, अ न्यू पर्सन, मैंने बताया था न्यू लव, लेकिन आ रही है न्यू लव। अ न्यू पर्सन है स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग, न्यू लव की कार्ड है आप लोगों में से। लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है बाद में, अलग धर्म का होना, अलग कास्ट का होना, अलग मैरिटल स्टेटस, कोई मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ वन साइडेड, तो अलग अपब्रिंगिंग की इशू हो सकती है, यही है। बट न्यू लव वालों के लिए मुझे ठीक कार्ड्स दिख रहे हैं। एंड रिलीजियस फैक्टर्स ये सब हम आपसी अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।